और चलिए अब नजर डालेंगे इसकी न्यूज ब्लास्ट बुलेटिन पर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का शपथ ग्रहण समारोह। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज दोपहर शपथ लेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, देखिए उनके शपथ का कार्यक्रम है शाम को 4 बजे। राजस्थान की 45वें राज्यपाल के रूप में वो शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव शपथ ग्रहण करवाएंगे। राज्यपाल बनने के बाद कल जयपुर पहुंच रही हैं हरिभाऊ बागड़े। राजभवन पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव का आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना के साथ ही बागड़े ने राजभवन पहुंचने के बाद कलराज मिश्र से भी मुलाकात की। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, लेकिन सबसे पहले अपने आराध्य के यहाँ पर पहुंच रही, बाबा भोले के दरबार में पहुंच रही, उनका आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त किया। और आज का दिन बेहद खास इसलिए हो जाता है क्योंकि आज शाम ठीक 4 बजे वो राज्यपाल के तौर पर शपथ लेंगे, राजस्थान के राज्यपाल के तौर पर, और राजस्थान के 45वें राज्यपाल वो होंगे। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव उन्हें शपथ ग्रहण करवाएंगे। राज्यपाल बनने के बाद वो जयपुर आए, देखिए बनने के बाद कल जयपुर पहुंचे थे और आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने सबसे पहले भगवान शिव की पूजा अर्चना की। साथ ही बागड़े ने राजभवन पहुंचने के बाद कलराज मिश्र से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक एक्स पर पोस्ट सामने आई है और अगर इस पोस्ट पर नजर डाली जाए तो उन्होंने दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे के बाद सख्ती दिखाई और क्या कुछ इस पोस्ट में लिखा गया वो हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है। अभ्यर्थियों की मृत्यु का समाचार अत्यंत व्यथित करने वाला है। पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से हमारी सरकार गंभीर है। जन सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्राधिकरणों, न्यासों, नगर निगम परिषद एवं पालिकाओं को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये पोस्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पर किया है और इस पोस्ट में उन्होंने देखिए उस हादसे का जिक्र किया जो कि दिल्ली के अंदर हुआ। इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और क्या कुछ इस पोस्ट में कहा वो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पोस्ट में लिखा, दिल्ली में कोचिंग संस्थान की बेसमेंट में हादसा दुर्भाग्यपूर्ण, अभ्यर्थियों की मृत्यु का समाचार अत्यंत व्यथित करने वाला है। पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से हमारी सरकार गंभीर है। जन सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्राधिकरणों, न्यासों, नगर निगमों, परिषदों और पालिकाओं को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो कुल मिलाकर जो तमाम पैरामीटर्स है कोचिंग संस्थानों के जो बनाए गए हैं, अगर उनका उल्लंघन यहाँ पर होता है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये साफ कर दिया कि उस कंडीशन के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सख्ती दिखाई है। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद मुख्यमंत्री व्यथित नजर आ रहे हैं। जयपुर और प्रदेश में संचालित कोचिंग सेंटर्स को सख्त हिदायत दी गई। नियमों के उल्लंघन पर कठोरतम कार्रवाई करने की हिदायत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी है। कल फर्स्ट इंडिया ने किया था कोचिंग सेंटर्स का रियलिटी चेक। उस दौरान कई कोचिंग संस्थानों में खामियां मिली थी और कई संस्थानों में फायर NOC तक नहीं मिली थी। उसके बाद ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या भी कोचिंग सेंटर पहुंची थी। प्रदेश के कोटा, जयपुर और सीकर को कोचिंग हब माना जाता है और देखिए इन कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत है लाखों विद्यार्थी। ऐसे में इन संस्थानों की जिम्मेदारी है कि छात्रों की सुरक्षा वो करें। फिर भी कई कोचिंग संस्थान जो है छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रही हैं और इसी के चलते फर्स्ट इंडिया न्यूज ने कल रियलिटी चेक किया था, जिसके बाद अधिकारी भी जागे और देखिए खुद महापौर कोचिंग सेंटर्स पहुंची थी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज हिदायत दे दी है जिस भी कोचिंग संस्थान में कमी मिलेगी, जहां पर भी खामियां मिलेगी, उनको लेकर देखिए यहाँ पे हिदायत दे दी गई है, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कई संस्थानों में फायर NOC तक नहीं मिली थी जब हम लोगों ने रियलिटी चेक किया था। उसके बाद ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या भी कोचिंग सेंटर पहुंची थी। प्रदेश के कोटा, जयपुर, सीकर को कोचिंग हब माना जाता है और देखिए यहाँ पर भी यानी कि कोचिंग संस्थानों में लाखों विद्यार्थी जो है अपने भविष्य को संवारने के लिए पहुंचते हैं और यहाँ पर अगर कुछ कमियां मिलती है तो उन विद्यार्थियों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है, लेकिन उनके जीवन और उनकी सुरक्षा के साथ भी यहाँ पे खिलवाड़ होता है। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तमाम कोचिंग सेंटर्स को हिदायत यहाँ पर दे दी है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है, बेहद सख्ती वो दिखाते हुए नजर आ रही है। IPS नीना सिंह आज सेवानिवृत्त होगी। राजस्थान कैडर की पहली महिला IPS है नीना सिंह। आपको बता दें कि 1989 बैच की नीना सिंह फिलहाल है और CISF की DG गत साल CISF की DG की जिम्मेदारी नीना सिंह को मिली थी। इससे पहले प्रदेश में कई अहम पदों पर वो सेवाएं दे चुकी हैं। अब IPS अनीश दयाल सिंह को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। फिलहाल CRPF की DG है 1988 बैच की अनीश दयाल सिंह। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही है और आपको बता दें कि
नीना सिंह जो है राजस्थान कैडर की पहली महिला आईपीएस है और आज नीना सिंह सेवानिवृत्त होगी। आपको ये जानकारी दे दें कि गत साल सीआईएसएफ की डीजी की जिम्मेदारी मिली थी नीना सिंह को। इससे पहले प्रदेश में कई अहम पदों पर भी वो सेवाएं दे चुकी हैं। इसके अलावा अब आईपीएस अनिश दयाल सिंह को अतिरिक्त चार्ज यहां पर दिया गया। फिलहाल सीआरपीएफ के डीजी हैं 1988 बैच की अनिश दयाल सिंह, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है और जिम्मेदारी ये कि अतिरिक्त चार्ज उनको यहां पर सौंपा गया है। वायनाड में हुई लैंडस्लाइड से अभी तक 160 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। लैंडस्लाइड में अभी तक 220 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बचाव दल द्वारा मौके पर रेस्क्यू किया जा रहा है। सोमवार देर रात तक 4 अलग अलग जगह पर लैंडस्लाइड होने से तबाही मची थी। आपको बता दें कि मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपूजा में घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां बह गई थी। रेस्क्यू के लिए आर्मी, एयरफोर्स, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है और सेना ने देर रात तक 1000 लोगों को मलबे से बाहर निकाला था। अब देखिए, वायनाड में भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू में भी तमाम परेशानी आ रही है। जिस तरह से बारिश का दौर लगातार जारी है, उसको देखते हुए जो रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है उसमें तमाम दिक्कतें आ रही है। लगातार बारिश की वजह से ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो दौरा यहां पर होना था उसको भी यहां पर रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि एनडीआरएफ मौके पर मौजूद है, एसडीआरएफ मौके पर मौजूद है, एयरफोर्स की टीम मौजूद है, सेना मौजूद है और रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है और 220 लोग अभी भी लापता है। 160 से अधिक लोगों की जान चली गई है इस लैंडस्लाइड में और लैंडस्लाइड के बाद भारी तबाही यहां पर नजर आई। बचाव दल मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू किया जा रहा है। सोमवार देर रात तक 4 अलग अलग जगह पर लैंडस्लाइड होने से तबाही मची थी। आपको बता दें कि मुंडक्कई, चूरलमाला और अट्टामाला और नूलपूजा ये वो 4 जगह है जहां पर जमकर तबाही देखने को मिली थी। प्रकृति का कहर यहां पर देखने को मिला था। घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां तक बह गई थी। रेस्क्यू के लिए फिलहाल आर्मी, एयरफोर्स, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। सेना ने देर रात तक 1000 लोगों को मलबे से बाहर निकाला था और फिलहाल भी रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है और वायनाड में भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू में बहुत ज्यादा परेशानियां भी आई है। और देखिए, लगातार बारिश की वजह से ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे को भी यहां पर रद्द करना पड़ा। जयपुर के B2 बाईपास चौराहे को लेकर बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। निर्माणाधीन क्लोवर लीफ यातायात के लिए आज खुल जाएगा। दोपहर 3 से शाम 4 बजे के बीच इस क्लोवर लीफ को खोला जाएगा। जेडी ने इस चौराहे पर जनवरी 2022 में एक प्रोजेक्ट को शुरू किया था। 112 करोड़ रुपए की लागत से ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट के तहत 15 मार्च को अंडरपास का लोकार्पण किया गया था। जवाहर सर्किल और मानसरोवर के बीच बने इस अंडरपास का लोकार्पण हुआ था। दुर्गापुरा और सांगानेर के बीच आवागमन सुगम किया गया था। 30 मई को निर्मित रैंप को खोलकर सुगम किया गया था। अब तीसरे चरण में क्लोवर लीफ को खोल दिया जाएगा। अगर इसके वक्त की बात करें तो देखिए, 3 से यानी कि दोपहर 3 से शाम 4 के बीच में ये क्लोवर लीफ खोला जाएगा। इस प्रोजेक्ट की भी बात कर लेते हैं तो देखिए, इस प्रोजेक्ट को जनवरी 2022 में शुरू किया गया था। लागत की अगर बात की जाए तो 112 करोड़ रुपए की लागत से ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट के तहत 15 मार्च को अंडरपास का लोकार्पण किया गया था। जवाहर सर्किल और मानसरोवर के बीच बनी अंडरपास का लोकार्पण। दुर्गापुरा और सांगानेर के बीच आवागमन सुगम किया गया था। 30 मई को निर्मित रैंप को खोलकर सुगम किया गया था। अब तीसरे चरण में क्लोवर लीफ को खोला जाना है और आज इसे खोल दिया जाएगा, जिसके बाद यातायात और भी अधिक सुगम होगा। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी और यूपीएससी में नए अध्यक्ष की नियुक्ति। आपको बता दें कि यूपीएससी अध्यक्ष पद संभालेगी 1983 बैच की आईएएस प्रीति सूदन। मनोज सोनी ने निजी कारणों से कार्यकाल से ही पहले इस्तीफा दे दिया है। मनोज सोनी की जगह पदभार संभालेगी प्रीति सूदन। 2022 से यूपीएससी के सदस्य हैं आंध्र प्रदेश कैडर की प्रीति सूदन। केंद्र सरकार में स्वास्थ्य सचिव रह चुकी है प्रीति सूदन। अब देखिए, वो संभालेगी ये जिम्मा। आपको जानकारी दे दें कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर ये जानकारी यहां पर मिल रही है और जानकारी है कि यूपीएससी अध्यक्ष पद संभालेगी 1983 बैच की आईएएस प्रीति सूदन। दरअसल मनोज सोनी ने निजी कारणों की वजह से अपने कार्यकाल से ही पहले इस्तीफा दे दिया है। जब उनका कार्यकाल पूर्ण होना था उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया है। निजी वजह के पीछे की बताई जा रही है। हालांकि मनोज सोनी की जगह अब जो पदभार संभालेगी वो है प्रीति सूदन और 2022 से यूपीएससी की सदस्य है आंध्र प्रदेश कैडर की प्रीति सूदन। तो वहीं केंद्र सरकार में स्वास्थ्य सचिव रह चुकी है प्रीति सूदन और अब ये जिम्मा वो संभालेंगी। हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या। ईरान की राजधानी तेहरान में मार गिराया इस्माइल हानिया को।
ईरान के राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण में शामिल होने गया था इस्माइल हानिया के साथ अंगरक्षक को भी मार दिया गया, यानी कि उसके बॉडीगार्ड को भी मार दिया गया। हानिया की हत्या के बाद इजराइल में पूरी तरह से अलर्ट है। इजराइल ने 24 घंटे के लिए एयर स्पेस बंद किया है। हानिया की हत्या के बाद ईरान में इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर्स के आवास पर यह इमरजेंसी बैठक, साख बचाने के लिए हमला भी कर सकता है ईरान। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रही है। और देखिए, एक इमरजेंसी बैठक यहाँ पर बुलाई गई है। और अगर बात करें ईरान के राष्ट्रपति की, तो उनके शपथ ग्रहण में शामिल होने गया था इस्माइल हानिया को तो मार गिराया है, लेकिन उसके साथ उसके अंगरक्षक यानी कि बॉडीगार्ड को भी मार दिया गया है। हानिया की हत्या के बाद इजराइल में पूरी तरह से अलर्ट है। इजराइल ने 24 घंटे के लिए एयर स्पेस बंद किया है। हानिया की हत्या के बाद ईरान में इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर के आवास पर यह इमरजेंसी बैठक, बड़ी जानकारी आपको दे रहे, साख बचाने के लिए हमला भी कर सकता है ईरान। ओम माथुर आज पदभार ग्रहण करेंगे। सिक्किम के राज्यपाल के रूप में पदभार वो ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि गैंगटॉक स्थित राजभवन में संपन्न होगा ये समारोह। सिक्किम के 18वें राज्यपाल के रूप में वो शपथ आज लेंगे। मौजूदा राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का स्थान भूलेंगी। कल गैंगटॉक पहुंचने पर आईटीबीपी की 13वीं बटालियन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया था। आज पदभार यहां पर ग्रहण करेंगे। सिक्किम के 18वें राज्यपाल के रूप में आज वो शपथ लेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हो माथुर से जुड़ी हुई, क्योंकि उनको जिम्मेदारी दी गई है सिक्किम के राज्यपाल की। और आज शपथ पदभार वो ग्रहण करेंगे। राज्यपाल के रूप में पदभार उनको ग्रहण करना है। गैंगटॉक स्थित राजभवन में संपन्न होगा ये समारोह। सिक्किम की 18वीं राज्यपाल के रूप में वो आज शपथ लेंगे। मौजूदा राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का स्थान भूलेंगे और कल गैंगटॉक पहुंचे थे और वहां पर आईटीबीपी की 13वीं बटालियन द्वारा उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। वो तस्वीरें भी बेहद खास थी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को जल्द दूध मिलेगा। दूध को लेकर महिला बाल विकास विभाग एक नवाचार करने जा रहा है। दरअसल आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे घर ले जाकर भी दूध पी सकते हैं। दूध का पाउडर RCDF से महिला बाल विकास विभाग लेगा। आंगनबाड़ी में 3 से 6 साल के बच्चों को ये दूध वितरित किया जाएगा। बजट में की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। महिला बाल विकास विभाग ने वित्त विभाग को एक फाइल भेजी है। सितंबर तक बच्चों को मिलने लगेगा आंगनबाड़ी केंद्रों पर दूध। एक अच्छा नवाचार उन बच्चों के लिए। और देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे इस दूध को अपने घर पर भी लेकर जा सकती हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का जो दूध यहाँ पे मिलेगा बच्चों को, वो घर पर जाकर भी पी सकती है। दूध का पाउडर RCDF से महिला बाल विकास विभाग लेगा। आंगनबाड़ी में 3 से 6 साल के बच्चों को दूध वितरित किया जाएगा और बजट में जो घोषणा हुई थी उसको लेकर तेजी से कार्य भी किया जा रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 का आज 5वां दिन है। भारत ने अभी तक शूटिंग में जीते हैं 2 कांस्य पदक। आज 5वां दिन और भारत के खिलाड़ियों के लिए काफी ज्यादा अहम ये दिन। पीवी सिंधु से लेकर मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन एक्शन में नजर आएंगी। आपको बता दें कि पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में क्वालिफिकेशन राउंड, महिला ट्रैप शूटिंग में क्वालिफाइंग डे 2 में राजेश्वरी और श्रेयसी पर सबकी नजरें टिकी हैं। बैडमिंटन में स्टार शटलर सिंधु एस्टोनिया की क्रिस्टीन कुबा से भिड़ेगी और मुक्केबाज लवलीना महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 16 में उतरेंगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरह से आज ये 5वां दिन है और बेहद खास पूरे भारत के लिए, क्योंकि आज हमारे जो खिलाड़ी हैं वो मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। पीवी सिंधु से लेकर मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन एक्शन में आज नजर आएंगे। और चलिए इसी के साथ फिलहाल न्यूज ब्लास्ट बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।